नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास किताब की समीक्षा पर। ये किताब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर। ये 1999 में आई थी, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही अहम हैं। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए कलाम साहब की जिंदगी के सफ़र को देखेंगे। उससे मिलने वाली सीख, वो प्रेरणा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। समीक्षा भी यही कहती है, ये कहानी है लगन की, भरोसे की, मेहनत की और हाँ, सपनों को पंख लगाने की। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। समीक्षा बताती है कि कहानी शुरू होती है रामेश्वरम से। एक छोटा शहर, साधारण सा परिवार। कलाम साहब के पिता नाव के मालिक थे, मस्जिद के इमाम भी। घर में पैसे की थोड़ी तंगी थी, पर माहौल बड़ा मजबूत था, मूल्यों वाला, अनुशासन वाला और सभी धर्मों का सम्मान। स्रोत इस पर कुछ कहता है कि ये सादगी कैसे काम आई आगे। जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि वो शुरुआती साल, वो माहौल भले ही साधारण था, पर उसने एक बहुत मजबूत नींव रखी। आर्थिक सीमाएं थीं, लेकिन जो अनुशासन और कह सकते हैं एक आध्यात्मिक विश्वास उन्हें घर से मिला, उसी ने उन्हें गढ़ा। तो स्रोत का इशारा यही है कि महानता कहीं से भी आ सकती है, बस सही माहौल, सही पोषण मिले। और ये सादगी शायद बाद में उनके काम करने के तरीके में भी झलकी। वो जमीन से जुड़े रहे। हाँ, ये दिलचस्प है। अच्छा, फिर शिक्षा और मार्गदर्शन का जिक्र आता है समीक्षा में। स्कूल के दिन और फिर बाद में इसरो में डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफ सतीश धवन जैसे लोग। इस बारे में समीक्षा क्या कहती है? कितना अहम था ये? बहुत अहम। समीक्षा इसे कलाम साहब के सफर का एक मतलब टर्निंग पॉइंट मानती है। ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं थी, ये सही गुरुओं का मिलना था। स्रोत कहता है कि डॉक्टर साराभाई जैसे मेंटर्स ने सिर्फ मौके नहीं दिए, बल्कि उनकी सोच को एक दिशा दी, उनकी काबिलियत को पहचाना, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए हौसला दिया। तो मतलब ये कि एक अच्छा टीचर या गाइड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो सिर्फ पढ़ाता नहीं, राह दिखाता है। और यहीं से फिर वो बड़े सपनों और लगन की बात भी जुड़ जाती है ना? जैसे वो एयरफोर्स इंटरव्यू में नाकाम हुए, लेकिन फिर भारत के मिसाइल मैन बन गए। ये सफर। बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा इसे ही तो लगन की मिसाल मानती है। वो एयरफोर्स वाली नाकामी वो उनके लिए अंत नहीं थी, वो एक मोड़ था। निराशा हुई होगी जाहिर है, लेकिन वो रुके नहीं। वहीं से उनका रास्ता रक्षा अनुसंधान की ओर मुड़ गया। और स्रोत बताता है कि ये आसान नहीं था। अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल प्रोग्राम्स, बहुत चुनौतियां थी, असफलताएं भी मिली रास्ते में। हाँ, वो तो होता ही है इतने बड़े काम में। ल- लेकिन कलाम साहब के लिए, जैसा समीक्षा बताती है, ये फेलियर रुकावट नहीं थे, वो सीखने का, सुधारने का मौका थे। हाँ। उनके सपनों को सच में अग्नि के पंख लगे थे। मतलब कड़ी मेहनत, गजब का धैर्य और देश के लिए एक साफ नजरिया। और वो देश के लिए नजरिया, वो देशभक्ति तो समीक्षा कहती है कि किताब के हर हिस्से में दिखती है। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हाँ, ये सोच उनके काम का केंद्र बिंदु थे। समीक्षा ये साफ करती है कि कलाम साहब साइंस को तबाही के लिए नहीं, तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उनका मकसद था भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि देश सुरक्षित रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो। हाँ। उनकी वो मशहूर लाइन है ना, समीक्षा में भी है शायद, सपने 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 देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। हाँ, बिल्कुल है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो ऐसे ही काम करते थे। समीक्षा इस बात को अच्छे से पकड़ती है। अच्छा, और किताब की भाषा के बारे में क्या? समीक्षा क्या कहती हैं? क्या ये बहुत टेक्निकल है, सिर्फ साइंस वालों के लिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि लिखने का स्टाइल बहुत ही सरल है, ईमानदारी भरा है और कहीं कहीं काव्यात्मक भी है। मतलब इमोशनल टच भी है। यही कलाम साहब की खूबी थी। वो मुश्किल तकनीकी बातें भी आम भाषा में भावनाओं के साथ कह देते थे। स्रोत बताती है कि इसीलिए ये किताब सिर्फ वैज्ञानिकों या इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, मतलब हर उस इंसान के लिए है जो प्रेरणा ढूंढ रहा है। इसमें उनकी तकनीकी कामयाबियों के साथ साथ उनके अपने संघर्ष, उनकी भावनाएं, उनके विचार, सब कुछ है। हाँ, उनका एक और बहुत पावरफुल कोट याद आ रहा है, स्रोत में जिसका जिक्र है। हम सब अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं। हमारे प्रयास इस अग्नि को पंख देने के होने चाहिए। दिव्य अग्नि को पंख देना, क्या बात है। कितनी पॉजिटिव सोच है ये, सच में। और ये लाइन एक तरह से उनके पूरे जीवन का सार है।
कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो और उसे सही दिशा में, अच्छे काम में लगाओ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत समीक्षा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली तो ये कि साधारण शुरुआत कभी रुकावट नहीं बनती। दूसरी, सपनों के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं, मेहनत और लगन चाहिए, है ना? बिल्कुल, और अटूट लगन। हाँ। तीसरी, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप कितनी जरूरी है। और चौथी, देश के लिए काम करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, ये भी एक बड़ा मकसद हो सकता है। समीक्षा भी यही कहती है कि ये किताब खासकर उन युवाओं के लिए बहुत जरूरी है जो कभी रास्ता भटक जाते हैं या फेलियर से डरते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जी हाँ। और यहीं से एक और अहम सवाल उठता है जिसके बारे में सोचने को मिलता है। स्रोत ये दिखाता है कि कलाम साहब ने अपनी अग्नि, मतलब अपना हुनर, अपना ज्ञान देश बनाने में लगाया, विकास में लगाया। तो आज के समय में ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी अग्नि का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, अपने टैलेंट का, अपने जुनून का। क्या हम उसे सिर्फ अपने लिए या दूसरों से आगे निकलने में लगा रहे हैं, या फिर हम भी कलाम साहब की तरह उसका इस्तेमाल कुछ अच्छा बनाने में, कुछ सकारात्मक योगदान देने में कर सकते हैं? ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।